के ऊपर पाँव रखें। ये भी नेचुरल लेक है। विदाउट एनी डाउट। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हुए हैं 5 o'clock और अभी हम निकल रहे हैं। बस हमारी ये खड़ी हुई है और 3 घंटे से भी ज़्यादा, अराउंड 3.5 घंटे का जो है रास्ता। तो मज़े की बात यह है कि मिनट के लिए भी मैं सो नहीं पाया हूँ। अब आंख लगने ही वाली थी कि अलार्म बज गया और मैं उठ गया। बिल्कुल शायद 15-20 मिनट में सोया हूँगा। तो बस अभी बैठते हैं, नाश्ता करना है। पानी भी मैंने भी पिया। मैं पानी इनसे पूछता हूँ, पानी शानी पीता हूँ। थोड़ा सा जो है शायद बस में ट्राई करूँगा सोने की, थोड़ा सा रेस्ट करूँ ताकि आगे एनर्जी हो। आज लंबा टूर है, लंबा ट्रिप है, लंबी गेम्स हैं, लंबे सीन हैं और बहुत कुछ है, बहुत बेहतरीन है। अभी नहीं बताऊँगा, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ दिखाएंगे। तो अभी तक के लिए इजाज़त दें। स्टे ट्यून्ड गाइस और एंजॉय करें हमारे साथ। पिकअप्स ले रहे हैं डिफरेंट होटल से। सबसे पहला होटल हमारा था कम वक्त में, सबसे पहले हमें ही उठाना था। भला 1 घंटा और मिल जाना था रेस्ट करने का। हमारे पास चलो नहीं जाना सारे। पेट्रोल पंप पे रुके हैं छोटी सी स्नैकिंग के लिए। थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलना और कहीं ना कहीं स्टॉप करेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता होश आ रही है, दिल कर रहा है एक कॉफ़ी पी लूँ। फिर मैंने भी ड्रिंक लिया है कि ड्रिंक लेते हैं, कोई कॉफ़ी नहीं लेते। कॉफ़ी उधर जाके लूँगा क्योंकि अभी कॉफ़ी लूँगा अभी एनर्जी आ जाएगी और 3 घंटे ज़ाया होंगे। 3 घंटे के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। 3 घंटे के बाद जब वहाँ पे पूछेंगे तो एनर्जी चाहिए। बस यहाँ 3-4 मिनट के बाद हमारी बस निकल पड़नी है यहाँ से एंड देन गो।
दोस्तान मोहतरम, एक जगह पे पहुंच चुके हैं कारवांसराय पे खाना खाने के लिए। बाहर का मौसम तो आपने देखा होगा और पीछे के हालात भी आपने देखे होंगे। गज़बनाक हैं, खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे मंजर हैं। यहाँ पर स्टे किया है ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ से आगे जहाँ निकलेंगे वो भी सारे मंजर आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत प्यारा, इस टाइम बहुत पीक पे हैं और बाकी सारी डिटेल मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अभी आपको मैं नाश्ता दिखाता हूँ जो मैं खा रहा हूँ। तो ये है डिज़र्ट, बटर स्लामी, फाटा चीज़, साथ में टर्किश ब्रेड है, बॉइल्ड एग, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स, ये चीज़ ही है, बटर चीज़ टाइप है। और ये सॉस है स्वीट, टमाटो, ऑमलेट और ये टर्किश सूप, माय मोस्ट फेवरेट ऑल द टाइम फॉर एवर। तो बस ये नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके बाहर निकलते हैं, बाहर के मंज़र दिखाते हैं आपको और आगे अपनी मंजिल को गामजन। जी खाना थोड़ा छोड़ दिया, रियली सॉरी, खाना छोड़ने के लिए भी फुल हो गए। और ये बंदा भी अच्छा था, इसने अच्छा नाश्ता दिया और नो वरीज मेट। ये अच्छी जगह थी, नाइस थी। तो बस ये मेमोरीज रह जाती हैं। एक छोटी सी और प्यारी सी जगह, ये इन्होंने खुद लगाया हुआ है एक्चुअली। ये यहाँ का या तो नेशनल बर्ड होगा, हम इसे पता नहीं बुलबुल बुलाते हैं कि हुडहुड बुलाते हैं। और यहाँ पर इस तरह धुंध बहुत ज़्यादा, सूरज निकलने की कोशिश तो कर रहा है वहाँ से, लेकिन बादल जो हैं बिल्कुल भी उसको चांस नहीं दे रहे। तो ये था, क्या नाम है इसका, लुडिकिया पार्क नेशनल एंटीक। और ये हाईवे है, यहाँ हमारा थोड़ी देर के लिए स्टे था। अभी बस यहाँ से निकलना है, बस 1 या 1.5 घंटा रह गया और वहाँ पे पहुँचना है। पहुँच के और आपसे मुलाकात करते हैं और बातें करते हैं। ड्राइवर मेरे ख्याल वेट कर रहा है, तो अभी निकल। 7th biggest city in the Turkey also. It's going to be interesting for you to make here one city tours, different type of not touristic cities, real Turkish cities. And our program today, near Denizli city, there is a one national park. It's big park. In there 3-in-1 lokası var mı? Adim Çilevekim. One is very famous now. One is very famous. First time we got 3 kilometer long. This is new tunnels, new roads, new tunnels. 3 किलोमीटर लगा। Тоже новые 3 kilometer tunnel. ब्यूटीफुल। अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ये हमारी कोच खड़ी हुई है और ये यहाँ पर एक बहुत नाइस सी एक शॉप बनी हुई है। यहाँ से अभी ये मैग्नेट लिया छोटा। एक और चीज़ मैंने ली थी, मुझे वो पसंद तो बड़ी आई, लेकिन यूके में ठंड इतनी होती है कि मैं फिर वहाँ पे पहन ही नहीं सकता। मैं कहा फिर क्या फ़ायदा लेने का। ये बहुत नाइस लगा था, लेकिन ठंड की वजह से फिर अब यहाँ पर है हमारा लंच टाइम। ये कारवांसराय है। पहले दौर में, आज से 2000 साल पहले, जब रोमन अम्पायर थी यहाँ पे, तब यहाँ पे कारवांसराय जो होते थे, यहाँ पर लोग आते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे खाना खाते थे। और आगे से मतलब काफ़िला आ रहा है, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे खाना खाना और फिर वहाँ से आगे की तरफ निकल जाना। लेकिन अब ऑब्वियसली ये 2023 है, तो अभी आपको पैसे देने पड़ते हैं। राइट ब्रदर। ये कारवांसराय पे एक छोटा सा इन्होंने सेटअप लगाया हुआ फूड का। ये सॉसेज वगैरह पड़ी हुई हैं, सैलड सेक्शन सारे का सारा, और यहाँ पर ये सारा डिज़र्ट रखा हुआ है और फ्रूट्स रखे हुए हैं। वो एक पुराने दौर का जो एक देसी स्टाइल होता है ना, उस स्टाइल का फूड था, लेकिन नाइस था। और यहाँ पर इस तरह से फ्रेश बना रहे हैं और फ्रेश कर रहे हैं। इट वाज रियली नाइस। Это кальций.
kalse Nilsson. इसको देखो, जाहल बंदा। Okay, welcome to Pamukkale. Left side is Welcome famous to Pamukkale. We are here Pamukkale. for Pamukkale. This is 400,000 Welcome to years old. Pamukkale. Chelsea. जी, तो हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, फिंगर क्रॉस। तो यहाँ से जूम करके मैं मैस नहीं करना चाहता हूँ लोकेशन को। अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं, और इसकी हिस्ट्री आपको सारी मैं बताता हूँ। इसकी हिस्ट्री बहुत कमाल की है। वो रास्ते में गाइड जो है वो बताता ही चला आ रहा था कि ये कितनी देर पहले का बना हुआ है, कितना टाइम हो गया इसको, एंड यहाँ पे हुआ क्या था बेसिकली, किस वजह से ये जो आगे लोकेशन आएगी जो आप देखेंगे वो बनने की रीज़न क्या है, वो सारी आपको आगे मैं बताता हूँ। तो अभी हम सारे ग्रुप के साथ ही चल रहे हैं। सबसे आगे गाइड जा रहा है हमारे, तो कह रहा है थोड़ी देर के लिए आप साथ, वो साथ में इन्फो भी देगा, कुछ चीज़ें साथ साथ बताएगा भी कि यहाँ पे सीन है क्या। चल रहे बहुत ही एंशियंट स्टोन्स और पिलर्स बने हुए हैं यहाँ पे, और इसके पीछे एक हिस्ट्री है गाइस। मैं अभी उसको बिल्कुल भी मैस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेन वो जगह है, जो मेन सीन है, पहले वहाँ पे पहुँचते हैं, वो देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं उतनी देर आप इस टूर को। लेकिन आपको ये बता दूँ, ये जगह जैसी आपको दिख रही है, ये 4000 साल पहले की एज़ इट इज़ जगह आपको दिख रही है। ये स्टोन्स 4000 साल पहले के हैं। ये जगह ये सिर्फ इन्होंने जो है बनाई है टूरिस्ट के लिए, जो टाइम बाय टाइम इसको साथ में मरम्मत करते रहते हैं इस जगह की। लेकिन जितना आपको ये स्टोन और ये पिलर्स और वो पीछे सारी जो ये दीवार है, ये इन्हीं स्टोन्स की है, जो यहाँ इन पहाड़ों के ऊपर से ही स्टोन से इन्होंने ये दीवारें, ये आप देख रहे हैं, ये रोमन दौर के 4000 साल पहले के स्टोन्स हैं। कुछ मूवीज़ के अंदर भी हम देखते हैं इस तरह की, जो रोमन एम्पायर की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं या जो मूवीज़ हैं, उसके अंदर ऐसे ही स्टोन्स दिखाए जाते हैं, ऐसे ही पहाड़ दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये उनका सिग्नेचर है। रोमन जब आए थे, जब उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया था इस जगह पे, तो ये तब एक हैपनिंग हुई थी इस जगह पे, और ये तब से एज़ इट इज़, ये देख लें दीवार आपको एज़ इट इज़ यूँ मिल रही है। यहाँ को क्रॉस जा रही है, उस साइड से क्रॉस जा रही है, और वो पूरी दीवार बनाई हुई है थ्रू आउट। अभी गाइड ने सारा बताया है, और अभी यहाँ पर एक पूल है, और वो भी नेचुरली बना है। तो वो कह रहा है पहले एक बार वो दिखा दें, उसके बाद मैं आप लोगों को फ्री कर दूंगा। फिर आपके पास 3.5 आवर है, उसके अंदर आपको इसने सारी हिस्ट्री बताई है, और वो अभी आपसे मैं सारी हिस्ट्री डिस्कस करता हूँ। बहुत कमाल की हिस्ट्री है इस जगह की। Ibrahim bro, so basically this is the Roman city in the first. Yes. The first Roman city. First Roman cities. Yeah. After war is Byzantine, Greece dominate here. Okay. After Greece, the Ottoman Empire. Ottoman Empire. Okay. Ottoman Empire sultans. And then Atatürk, our great leaders,
Okay. Change the system in the Turkey. No more sultans, no more families, just Okay. democracies. Yeah. Still now is So after because earthquake. Ottoman was dominate the country just with the Islam, Okay. like Saudi Arabia now. Yeah. But Okay. now is Turkey is modern countries. Yeah. We got Alhamdulillah. religious, but they Yeah. are themselves, you know, with Yeah. between God and Yeah. the peoples. Yeah. There's also Jewish peoples, Christians in Turkey also. Nothing happens, no problems. So in the first, the Jewish people conquered this place. There was also in this city 20% Jewish, Okay. because Jewish is the first religious. Yeah. There was only 20%, Yeah. The nation of but Moses. they just live. They don't make anything, you know. They Yeah. don't make any temples or something for them. They just live here. Okay. But before then, this is before then Romans Yeah. was here, but just small colonies, just one small villages. Phrygian. Phrygian. Okay. Phrygian came from 1 minute in Europe. They Europe. come with colonies here. Were they Muslims? They are the Muslims. Okay. No, there is no Muslims because there was no Quran. Okay. So The they Quran were is Jewish. the last one. Yeah, the last one. So might be they were the Jewish or the Buddhist maybe. Buddhist, no. No. Buddhist, no. Or Hindu, no. There was- Okay. All right. So hey you अभी आप लोगों ने देख लिया, हिस्ट्री थोड़ी उसने खुद भी बता दी है। मैं इसलिए उससे दोबारा रिपीट करवाई है कि कुछ चीज़ें मुझे खुद भी ना शायद याद रहती, तो वो अभी उसने बताई। और अभी बहुत कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने जंग का और चीज़ों के बारे में बताया। तो यहाँ से होगी एंट्रेंस। देखें, कभी किसी दौर में यहाँ पर एक दुनिया बसती थी और आज सिर्फ टूरिज़म होता है। टूरिज़म पे आते हैं लोग और टूर करते हैं, आके ये देखते हैं और हिस्ट्री पढ़ते हैं। कभी हिस्ट्री जिनकी आज पढ़ी जा रही है, कभी वो खुद यहाँ पे रहते थे, खुद यहाँ पर अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करते थे। यहाँ पर एक नहीं अभी नहीं बताऊँगा, अभी अंदर चलते हैं और जो नेचुरल एक हैपनिंग के साथ यहाँ पर स्विमिंग, वो पानी ऊपर आया ज़मीन से और स्विमिंग पूल बना, उसकी हिस्ट्री और उसकी लुक दिखाते हैं। और उसका टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पे टेम्परेचर 10 से 11 डिग्री है और उसका टेम्परेचर 26 से 28 डिग्री है। इतना गर्म पानी नेचुरली आता है। और उसका कलर कैसा है, उसकी लुक कैसी है और हैपन हुआ कैसे था, वो अंदर जाएंगे और अंदर जाके देखेंगे। The first program, just here, not for swim now, just looking at the orientation. Pamukkale first, the best plan. The second museum, please. Okay. Then after, go up to Palladium and come down. Then after, if you want to swim, last 1 hour, 15 minutes, swim, relax, and you go. At this period, I'm here. If you need a ticket or something, I got. If you need lockers, ओके, it's free. Okay, that's it. Let's go. लेट्स गो गाइस। चलें, चल के देखें आखिर है क्या, खिचड़ी क्या पक रही है वो तो देखें। अच्छा, एक चीज़ जो मेन अट्रैक्शन है, अभी हम उधर नहीं गए हैं, अभी उधर हमने जाना है। यहाँ तो भाई पूरी दुनिया बसती है, यहाँ तो पूरी दुनिया बसती है। All right. There is a pool.
ओह वाह, ओह वाह यार, प्रॉपर ये धुआं स्टीम उड़ रही है और दिख रही है। ये नेचुरली ज़मीन से पानी आ रहा है। ये कोई इन्होंने वो पाइपलाइनें नहीं नीचे बोर नहीं करवाई हुई, ये नेचुरली यहाँ पर जो है इस तरह से आ रहा। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड, 26 to 28 नहीं, इट्स 36 डिग्री। या ऑलराइट, 36 डिग्री है। फुल गरम खौलता हुआ पानी है। और ये देखें भाप उड़ रही, 36 डिग्री, 11 डिग्री साउथ साइड, 11 डिग्री और पानी है 36 डिग्री। कम ऑन मैन, नॉट अ जोक। ये देखें यहाँ से पानी आ रहा है। चलें जी, कितने गया वो साडा गाइड कितने गया है? गाइड नहीं है दिख रहा भाई यहाँ पे कहीं पे, मेरे ख्याल वो बाहर निकल गया। चलो बाहर ही चलें फिर। इधर एक कोई चीज़ गिरी थी, वो बता रहा था कोई बहुत बड़ी चीज़ गिरी थी जब यहाँ पर फाइट हुई थी लास्ट इनकी, तो तब यहाँ पे कोई चीज़ गिरी थी। और गाइड कितने चला गया? हाँ गाइड चला गया। हाँ जी जी, तो ये बता रहा था कि यहाँ पर कोई चीज़ गिरी थी आज से 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले यहाँ पर कोई चीज़ गिरी है। गिरने से ज़मीन हिट हुई है और हिट होने की वजह से ना ज़मीन नीचे से नेचुरली पानी आना शुरू हुआ है। और वो पानी बहुत गर्म था, और वो गर्म पानी होने की वजह से लोगों की वो अट्रैक्शन बनना शुरू हो गया था। तो फिर वो कोई बुत था या कोई ऐसी चीज़ थी जो गिरी थी, और उसके गिरने से वो बहुत डीप एक होल बड़ा बन गया था। तो वो जो अब साइड के ऊपर उन्होंने फ्लोर बनाया और वो जो चीज़ें बनाई हुई हैं वो इन्होंने अब बनाई हैं। पहले वो नेचुरली जितनी जगह थी वो उतनी ही थी, उसी के अंदर सारा सिस्टम चल रहा था। तो अभी क्या किया इन्होंने, अभी प्रॉपर वो एक टूरिस्ट टूर अट्रैक्शन इन्होंने बनाई है। लोग आते हैं आके और देखते हैं, और अभी वो नहा भी रहे हैं कुछ लोग। तो हमारे पास लास्ट होगा अराउंड 20-25 मिनट्स होंगे, जो कि उसने बोला है कि अभी हमारी जो मेन लोकेशन है जहाँ पे हमने जाना वहाँ हम जा रहे हैं। उसके बाद आखिरी 20-25 मिनट होंगे, उसके अंदर हम वापस यहाँ पर आएंगे। और अगर हमें बात लेनी हुई तो वी विल हैव शॉवर हियर। ओहो, ये पैराग्लाइडिंग हो रही है। ओए 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 ओए, दसो फिर पैराग्लाइडिंग हो जाए। इसको देख के एक वीडियो याद आ जाती है जो इंटरनेट पे बहुत वायरल हुई थी जो बंदा एक पैराग्लाइडिंग कर रहा था। अब आप में से अगर किसी ने वो वीडियो देखी हुई है तो मुझे कमेंट में बताना, तो कोई मेरे साथ उस तरह का सीन ना हो जाए। मैं इस वजह से ना, ये देखें स्टोन्स कितने बड़े बड़े हैं यार, बहुत बहुत बड़ा स्टोन है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री ये थी कि जब रोमन यहाँ आए थे तो वो 1 लाख थे, 1 लाख की तादाद थी जब उन्होंने ये कनकर किया था, यहाँ कब्ज़ा किया था। कनकर नहीं किया था, कब्ज़ा किया था। तो तब ये स्टोन्स वो अपनी जान से, अपनी ताकत से इसको उठाते थे, इतने लोग मिलके। और उन्होंने थ्रू आउट सारा जो उधर बॉर्डर बनाया हुआ है, वो साइड आप देख रहे हैं, थ्रू आउट जितना आपको बॉर्डर दिखता है, पीछे भी मैंने आपको बॉर्डर दिखाया और उसके बाद आगे भी, ये सारा बॉर्डर 1 लाख 100,000 पीपल की जो मेहनत थी, उनकी मेहनत से ये सारा बना। उन्होंने बनाया इतना टाइम लगा के। और वो जो पीछे आपको, हाँ अभी तो नहीं मैं वहाँ पे जा सकूँगा, पीछे जो वो एक पैलेस था, वो पैलेस बनाया था
रोमन किंग के लिए इतनी मेहनत करने के बाद 170 ईयर्स 170 साल तक मेहनत की और इन्होंने सारी जगह को इतना खूबसूरत बनाया। और अल्लाह की कुदरत देखें कि एक अर्थक्वेक आया है, सिर्फ एक, और उस अर्थक्वेक के आने से क्या हुआ, इस 80% इनकी ये सारी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई थी। 80% प्रॉपर्टी डैमेज हो गई थी, आप अंदाज़ा लगाएं। तो उसके बाद फिर रोमन्स ने क्या किया, रोमन्स ने ये चीज़ सोची कि यार जो हमने अब दोबारा इसको रीबिल्ड करना है, तो इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि हम यहाँ से माइग्रेट कर जाएं। तो फिर उन्होंने ये प्लान किया और यहाँ से वो माइग्रेट करके कहीं और इस जगह को दे लेफ्ट इट एज इट इज़, बिकॉज़ इतना बुरा वो अर्थक्वेक था, इतना बुरा था, इतना बड़ा डैमेज कर गया था। और उसके बाद भी एक बार दोबारा भी यहाँ अर्थक्वेक बहुत बड़ा आया था, जो कि रिकॉर्ड किया गया था, उसने बताया भी था कितना था, 4 पॉइंट समथिंग, और तब भी बहुत बड़ा डैमेज यहाँ पे हुआ था। तो रोमन्स जो थे यहाँ से, हाँ आपको पैलेस की थोड़ी सी लुक यहाँ से दिखेगी। सॉरी मैं आगे आ गया हूँ, लेकिन मैंने पहले वो वीडियो में दिखा दिया था। ये आपको पैलेस बीच में अगर दिख रहा हो तो ये है। तो उसके बाद रोमन्स यहाँ से माइग्रेट कर गए थे। जब रोमन्स यहाँ आए थे, अच्छा रोमन्स जब माइग्रेट किए, फिर यहाँ पे एक बार फ़ाइट हुई। उस फाइट में हाफ हिस्सा ग्रीस के पास चला गया था। फिर यहाँ पे तुर्क आ गए थे, फिर तुर्कों ने यहाँ पे बहुत लड़ाई की, बड़े पंगे किए और बहुत सारी जगह उन्होंने कंकर करवाई, उन्होंने फतह करवाई, उनके हिस्से में आई, वो यहाँ पर आए और उन्होंने कई हिस्से, एक दिया था 3 और कंट्रीज़ हैं, और आई एम रियली सॉरी मैं तीनों के नाम भूल गया हूँ, गाइड ने तीनों के नाम बताए थे। 3 और कंट्रीज़ हैं जिनको उनके हिस्से दिए और उनको पूरी कंट्री दे दी, और इस तरह से। और बाकी जो हिस्सा था वो तुर्क के पास चला गया सारे का सारा। ये है जी मेन अट्रैक्शन। पहुँच गए हैं फाइनली हम अपनी मेन अट्रैक्शन पे। तो ये जितनी जगह आपको इस टाइम दिख रही है, ये जो वाटर आ रहा है, ये पानी भी टोटल नेचुरल पहाड़ों के बीच से। अभी ये मैं ज़मीन के अंदर से तो कह भी नहीं सकता कि ज़मीन के अंदर से आ रहा है, ये सारा पहाड़ है, वो देखें पहाड़ों के अंदर से पानी आ रहा है नेचुरल। यहाँ पर एक डिज़ास्टर हुआ था कि एक अर्थक्वेक आया। बी केयरफुल भैया, ओके प्लीज़। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया था। लेट मी, पहले मैं आपको साथ साथ पूरा दिखाता भी हूँ और साथ में आ रहा हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया था आज से अराउंड 4000 ईयर्स अगो, 4000 साल पहले यहाँ पर अर्थक्वेक आया, ज़लज़ला आया था। और वो ज़लज़ला आने पे क्या हुआ था, ये ज़लज़ला आने पे क्या हुआ, ज़मीन, अच्छा ज़लज़ला आने से पहले ये वोल्केनिक एरिया था। मैं आपको इसकी हिस्ट्री ये बता दूं, ये सारा वोल्केनिक एरिया था। यहाँ पे वोल्केनोज होते थे, पहाड़ों में से आतिशफिशा लावा उगलता था। फिर उसके बाद वो अबेंडन हो गया, ख़त्म हो गया, वहाँ से लावा निकलना बंद हो गया। फिर एक बार क्या हुआ, यहीं पर एक ज़लज़ला आया, अर्थक्वेक आया, और वो इतना बैडली था कि इन्हीं पहाड़ों में से पानी निकलना शुरू हो गया उस ज़लज़ले के बाद। और वो जब वाटर निकला तो वो वाटर मिनरल्स, फुल ऑफ मिनरल्स था, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स थे। एंड मिनरल्स के साथ एक और मज़े की चीज़, आपको जो इसमें ये वाइटनेस दिख रही है, ये जो वाइटनेस दिख रही है सारी, ये सारी वाइटनेस ये है कैल्शियम की। तो जब फुल ऑफ मिनरल वाटर यहाँ से निकला और उसके साथ कैल्शियम ऐड हुआ तो वो कलर बन गया
ये कलर बन गया। और स्टार्टिंग के अंदर इसका एरिया बहुत छोटा था, बहुत छोटा एरिया था, इतना ज़्यादा एरिया ये नहीं था। लेकिन स्लोली जैसे जैसे पहाड़ों में से पानी आता गया, कैल्शियम ऐड होता गया, ये बढ़ता गया, और उसके साथ साथ इसका एरिया भी वास्ट होता गया टाइम बाय टाइम। अच्छा, वो वहाँ पर बहुत प्यारी लेक भी है, अभी उसका नहीं है पता वो नेचुरल है आर्टिफिशियल है, लेकिन ब्यूटीफुल है वो भी। तो इस तरह इसका एरिया बढ़ता गया टाइम बाय टाइम, 4000 साल से बढ़ते, और जो कैल्शियम निकलता था वो इसी तरह ऊपर ही पहाड़ों पे जम जाता था। जमने की वजह से इसकी एक नेचुरल लुक है जो आपको देखने को मिल रही है, और बहुत खूबसूरत है ये। और इस तरह ये कुछ अरसा पहले फिर ये टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन बन गया। यहाँ लोग आने लग गए, इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसको इस टाइम सोशल मीडिया पे भी सबसे ज़्यादा इसको एडमायर किया जाता है, इसको पसंद किया जाता है। और लोग एवरी डे, ऑफ सीज़न है, मैं इस टाइम जनवरी की 30 तारीख को आई थिंक यहाँ पे खड़ा हूँ, और 30 तारीख को यहाँ पर ये रश है। टोटल ऑफ सीज़न है ये, ऑफ सीज़न। तो ऑफ सीज़न में यहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर ईच डे 10,000 टूरिस्ट आता है ईच डे ऑन सीज़न। ऑन सीज़न का मतलब है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों के अंदर यहाँ पे 10,000 टूरिस्ट ईच डे आता है। और ये टूरिस्ट की बहुत मतलब मनपसंद एक स्पॉट बन चुकी हुई है। तो ये इस जगह की हिस्ट्री है दोस्तों, बहुत खूबसूरत है। आई विल ट्राई टू गो दैट साइड एंड शो यू द फुल व्यू, बट आई थिंक द बेस्ट व्यू इज़ कमिंग फ्रॉम दिस साइड। आई विल ट्राई टू गो इनसाइड विदाउट माई शूज़, फिर अंदर जाता हूँ, क्योंकि शूज़ आप देख रहे हैं अभी लोगों ने भी चप्पलें उतारी हुई हैं, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। बैग तो मैं यहाँ पर किसी सेफ जगह पे बैग रखता हूँ, एंड लेट जंप इनटू दिस, और फिर आपको वहाँ से जाके व्यू दिखाएंगे, खूबसूरत व्यू। लेकिन ये स्लिपरी भी है, वो साइड जो थोड़ी ज़्यादा, वो वहाँ पे उन्होंने कॉशन लगाया भी हुआ है, और बहुत लोग गिरे भी हैं। शायद अभी ये देखते देखते भी कोई गिर जाए तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर किसी को गिरते हुए हमने कैच कर लिया, बट आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट अ गुड डील। और ये भाई सब पंख लेके कहाँ जा रहे हैं? तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ जाने की, एंड ये देखें तो सही हैं, ये कैल्शियम मिलता है मिनरल वाटर के साथ, फुल ऑफ मिनरल वाटर, एंड नेचुरली इट्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, एंड इस कलर में ये चेंज हो रहा है। और जब इसकी प्रॉपर दूर से पिक्चर ली जाती है तो ये कुछ और ही कोई हेवन का कोई मंजर देता है। हालांकि इट वाज अ वेरी बिग डिज़ास्टर इन द हिस्ट्री एंड इट बिकम्स लाइक दैट। एंड हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत प्यारा व्यू है, लेकिन ये कुदरत है ना, किसी भी तरह कोई भी व्यू दे दे और लोगों के लिए वो अट्रैक्शन बन जाती है, एंड पीपल यूज टू कम एंड वॉच सी।
अच्छा, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके ऊपर पाँव रखें तो पाँव दर्द होता है, मतलब इसका टूटने वाला नहीं है। ये कैल्शियम के साथ मिलके और इसकी कंडीशन ही जो है ना, नो डाउट कि ये कुदरत का नज़ारा ही है। ये कोई एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये अब नॉर्मल चीज़ है जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलती, विच इज़